चमचों की विविध किस्में। पूना पैक्ट की धारा 5 ने प्राथमिक चुनाव की प्रणाली को 10 वर्ष तक सीमित कर दिया, जिसका अर्थ यह है कि 1947 ईस्वी के पश्चात होने वाला कोई भी चुनाव संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा मंडल और सुरक्षित सीटों की एकमय प्रणाली के अंतर्गत ही होगा। संयुक्त राष्ट्र निर्वाचन मंडल और सुरक्षित सीटों की प्रणाली के अंतर्गत स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, जो उसके पश्चात पूना पैक्ट की शर्तों के अनुसार लागू होगी। यह कोरी कल्पना मात्र नहीं है। पिछले चुनाव ने 1946 निर्णायक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जातियों को संयुक्त निर्वाचन मंडल से पूर्ण रूपेण मताधिकार युक्त किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आशंका सच निकली। संयुक्त निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों की व्यवस्था ने अनुसूचित जाति के स्वतंत्र आंदोलन को ध्वस्त कर दिया। अनुसूचित जातियों को पूर्णतः मताधिकार से वंचित कर दिया गया और लोकतंत्र में मताधिकार से वंचित किए गए लोगों की हालत ही हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी जैसी बौद्धिक क्षमता और कद का व्यक्ति 2 बार 1952 के आम चुनाव में बम्बई से और दूसरी बार 1954 के उपचुनाव में भंडारा से संसदीय चुनाव जीतने में असफल रहा। इन दोनों ही चुनावों में वे उच्च जातीय हिंदुओं को कांग्रेस के टिकट पर खड़े अल्पज्ञात और अनजाने से प्रत्याशियों से पराजित हो गए। सौभाग्य से उस समय स्थिति को संभालने के लिए डॉक्टर अंबेडकर मौजूद थे। बदली हुई रणनीति और दांव-पेच के परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति के लोग सन 1957 ईस्वी के आम चुनाव के दौरान अपनी पकड़ पुनः मजबूत कर सकते थे, किंतु हाय रे बदकिस्मती, इस रणनीति को उसकी तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ही हमारे बीच नहीं रहे। उनके महापरिनिर्वाण के अलावा नए किस्म के चमचों के उभरने से स्थिति को गड़बड़ा गया है। डॉक्टर अंबेडकर को अपने समय में सिर्फ कांग्रेस के और अनुसूचित जाति के चमचों से जूझना पड़ा, किंतु अंबेडकर प्रवर्ती वर्गों में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टियों ने भी न सिर्फ अनुसूचित जातियों के बीच से बल्कि दूसरी जातियों के बीच से भी चमचे पैदा करने की जरूरत महसूस की, और इस तरह विविध किस्म के चमचों का व्यापक पैमाने पर प्रादुर्भाव हुआ। हाँ दोस्तों।